नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित बरदार और आज हम बात करते हैं बायोफीडबैक थेरेपी के बारे में कि बायोफीडबैक थेरेपी क्या होती है, कैसे पेशेंट की कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को देखा जाए तो हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हेडेक या फिर टेंशन हेडेक पेशेंट को हो रहा है, तो कैसे हम टेंशन हेडेक को क्योर कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कंडीशंस पे पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को हेडेक होने लग जाता है, तो स्ट्रेस एसोसिएट हेडेक बोलते हैं या फिर टेंशन हेडेक बोलते हैं। तो इस कंडीशंस में जो मसल्स रहते हैं हमारे टेम्पोरल रीजन पे, ब्रेन का जो ये रीजन रहता है, टेम्पोरल रीजन पे जो मसल्स रहते हैं उसके अंदर एक्टिविटी होती है। शोल्डर्स के जो मसल होते हैं उनके अंदर एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी स्ट्रेस के एसोसिएट के कारण होती है। अगर स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता है तो ये एक्टिविटी भी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्पोरलिस जो मसल्स रहते हैं वहाँ पे अगर एक्टिविटी रहती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से क्या है कि पेशेंट को हेडेक होने लग जाता है। और हेडेक के साथ में क्या है कि कंडीशंस कभी कभी न्यूसिया वोमिटिंग की कंडीशंस भी बढ़ जाती है। अगर वर्स हेडेक हो तो न्यूसिया वोमिटिंग के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। बाकी क्या है कि ये कंडीशंस वीकली या फिर बाई वीकली पेशेंट को होती रहती हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो कंडीशंस तो देखा जाए तो हेडेक ही है, बाकी क्या है कि स्ट्रेस एसोसिएट हेडेक रहती है। थोड़ा बहुत भी पेशेंट में थोड़ा बहुत भी टेंशन वगैरह आ जाता है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से टेंशन आ जाता है, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर फैमिली स्ट्रेस की वजह से भी टेंशन आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम समय के साथ बढ़ती जाती हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा थेरेपी है बायोफीडबैक थेरेपी। तो बायोफीडबैक थेरेपी ये ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी थेरेपी होती है जिसमें क्या है कि स्ट्रेस पेशेंट क्यों ले रहा है, क्या क्या कंडीशन से ट्रिगर पॉइंट है और उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं। तो उसमें क्या है कि थेरेपी के बेसिस पे पेशेंट को बताया जाता है कि कैसे थेरेपी करना है, कैसे पेशेंट को बायोफीडबैक के थ्रू, मतलब जैसे अपनी बॉडी अपना माइंड दो तरह से रिस्पॉन्स करता है, कॉन्शियसली रिस्पॉन्स करता है, अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो जो हमारा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो एक्टिविटी हो जाती है। पेशेंट नहीं चाहता है कि उसको हेडेक होए, बाकी क्या है कि स्ट्रेस लेने के बाद हेडेक होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी रहती है उसको कम करना है। तो उसमें क्या है कि एक्टिविटी को कम करने के साथ साथ क्या है कि हेडेक का जो रिस्पॉन्स बन रहा है उसको भी समय के साथ कम करना है। तो बायोफीडबैक थेरेपी इसी सेंस में काम करती है। तो बायोफीडबैक थेरेपी के बारे में अपन अच्छी तरह से जानेंगे। बाकी क्या है कि स्ट्रेस हेडेक में मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि कैसे अपन स्ट्रेस के ट्रिगर फैक्टर्स को कम करके पेशेंट को अच्छी तरह से जो लाइफ एक्टिविटी रहती है, लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करके पेशेंट के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं हेडेक के, टेंशन हेडेक के, उनको कम कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। जैसे मेरे पास अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के लिए जैसे सीपीटी, साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन भी पेशेंट की मैं करता हूँ। उसके साथ में क्या है कि बायोफीडबैक थेरेपी का इंटरवेंशन भी मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे पेशेंट को जो सबकॉन्शियस माइंड में